दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ में देसी गुलाब के लिए कुछ ऐसी केयर टिप्स को शेयर करूंगी, साथ ही कुछ ऐसी फर्टिलाइज़र्स को भी शेयर करूंगी जिसे कि अगर अभी आप सर्दी के मौसम में दे देते हैं तो फिर आने वाले गर्मी के मौसम में आपके देसी गुलाब के पौधे पर ढेरों फूल खिलते रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि कैसे और कौन सी खाद कितने समय के अंतर पर देना है तथा कौन से ऐसे ज़रूरी काम हमें अपने देसी गुलाब के पौधे के साथ में करना है जिससे कि उससे हम अधिक मात्रा में फ्लावरिंग ले सकें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि देसी गुलाब के पौधे से ज़्यादा फूल लेने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहला काम करना है कि आप नर्सरी से या फिर कटिंग के द्वारा अगर आपने देसी गुलाब के पौधे को ग्रो करा है तो गमले का सिलेक्शन जब करें तो कम से कम 12 इंच का गमला लें, क्योंकि देसी गुलाब का पौधा जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैलता है इंग्लिश गुलाब की अपेक्षा। और अगर छोटा गमला होता है तो उसमें इस पौधे की जड़ें अच्छी तरीके से फैल नहीं पाती हैं, जिस वजह से देसी गुलाब के पौधे पर अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती है। और अगर हम गमले की बात करें तो देसी गुलाब के पौधे को या किसी भी पौधे को अगर आप मिट्टी के गमले में लगाते हैं तो वो पौधा आपका अच्छी तरीके से बढ़ता है। प्लास्टिक या ग्रो बैग में लगे हुए गमलों में ग्रोथ पौधे की अच्छी इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि जब गर्मी में टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर जाता है तो प्लास्टिक या ग्रो बैग में लगे हुए पौधे की जड़ें खराब होने लगती हैं। लेकिन मिट्टी के गमले में अगर वही पौधा लगा हुआ है तो टेम्परेचर मेंटेन होने की वजह से वो पौधा खराब नहीं होता है। अगला काम आपको करना है कि देसी गुलाब के पौधे पर हल्की हल्की प्रूनिंग बराबर करते रहना है। यानी कि दोस्तों जैसे ही आपके पौधे पर से फूल सूखने लगता है आप उसको तुरंत वहाँ से हटा दें, क्योंकि देसी गुलाब का फूल जो होता है 1 या 2 दिन ही डाल पर रहता है, उसके बाद तुरंत झड़ जाता है। और जब आप वहाँ से उसको प्रून कर देंगे तो अगले 6 से 7 दिनों में अगर आपके गमले की मिट्टी फर्टाइल है तो आप देखेंगे कि वहाँ से नई नई ब्रांचें निकलने लगी हैं और फिर 8 से 10 दिन में उन्हीं ब्रांचों पर छोटी छोटी कलियाँ भी बनने लगेंगी। तो ये काम प्रूनिंग करना देसी गुलाब के पौधे पर काफ़ी ज़रूरी होता है। अगला काम दोस्तों करना है कि गुलाब के पौधे की मिट्टी को हमेशा आपको वेल ड्रेन बनाए रखना है, यानी कि पानी का इसमें बिल्कुल भी जमाव नहीं होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें पानी रुक जाता है तो नमी की वजह से इसकी जड़ें जो हैं वो ख़राब होने लगती हैं और पौधे पर से पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं। साथ ही पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है और पौधा फंगस का शिकार हो जाता है। साथ में पौधे को पूरी तरीके से धूप में रखना है जिससे कि पौधे का विकास अच्छी तरीके से हो सके। अगला है देसी गुलाब का पौधा। वैसे तो दोस्तों इंग्लिश गुलाब के पौधे की अपेक्षा काफ़ी हार्डी होता है और इस पर बहुत कम पेस्ट अटैक होता है, इसलिए समय समय पर आप ध्यान देते रहें या फिर हर 8 से 10 दिन के अंतर पर एक बार नीम ऑयल का अच्छी तरीके से स्प्रे करते रहें, जिससे उस पर किसी तरीके का इंसेक्ट अटैक ना होने पाए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि किस तरीके से खाद देनी है और कौन सी खाद देनी है। तो सबसे पहले आपको जिस भी गुलाब के पौधे में खाद देनी हो उस पौधे की मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लें, जिससे कि मिट्टी जो है वो पोरस हो जाए और जब आप फर्टिलाइज़र को डालें तो जड़ों तक आसानी से वो फर्टिलाइज़र पौधे की पहुंच सके। इसी के साथ में अगर किसी तरीके के खरपतवार हों तो उनको भी हटा दें, कोई सूखी पत्तियां हों तो उनको भी हटा दें। चलिए अब खाद को तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों देने के लिए सबसे पहले आप 1 से 2 साल पुरानी गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद को ले लें, क्योंकि गोबर की खाद सर्दियों में पौधे को गर्माहट देती है और इसमें NPK की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। खासकर नाइट्रोजन इसमें 4% के करीब पाई जाती है, जिसकी वजह से पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। साथ में पत्तियां हरी होती हैं और जो नई ब्रांचें आती हैं वो जल्दी निकल कर आती हैं। तो अगर आपका पौधा 10 से 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए लगभग आप 4 मुट्ठी गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद को ले लें। और अगर ये खाद आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह फिर वर्मी कंपोस्ट खाद को भी ले लें। चूँकि सर्दी का मौसम है दोस्तों, इसलिए किचन कंपोस्ट का यूज़ नहीं करना है।
अब इसमें आप दूसरी चीज़ 2 चम्मच वुड ऐश यानी कि लकड़ी की राख को मिला लें। तो दोस्तों लकड़ी की राख में भी काफ़ी मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम के साथ साथ सल्फ़र और क्लोरीन जैसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जब मिट्टी में इसको मिलाया जाता है तो मिट्टी की फर्टिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। साथ ही मिट्टी में अगर किसी तरीके के इंसेक्ट या फंगस भी नहीं लगने पाती है, क्योंकि इसमें सल्फ़र और क्लोरीन की भी जो मात्रा पाई जाती है। इसी के साथ में ये एक फर्टिलाइज़र का भी पौधों पर काम करती है और साथ ही साथ ये भी एक गर्म फर्टिलाइज़र होती है। अब दोस्तों इसमें तीसरी चीज़ आपको 1 छोटा चम्मच कॉफ़ी पाउडर लेना है। और कॉफ़ी पाउडर गुलाब के सभी, चाहे इंग्लिश हो या देसी गुलाब के पौधे हों, उनको फर्टिलाइज़र के रूप में काफ़ी पसंद है। दोस्तों क्यों पसंद है अभी वीडियो में आगे आपको बताती हूँ। तो कॉफ़ी पाउडर में पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम के साथ साथ मैग्नीज काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी के साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि जब पौधे पर इस्तेमाल किए जाते हैं तो दोस्तों पौधे का रेजिस्टेंस पावर काफ़ी बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से पौधे पर फ्लावरिंग स्टेज जल्दी आ जाती है। इसी के साथ साथ कॉफ़ी पाउडर मिट्टी के पीएच को बढ़ाकर हल्का सा एसिडिक बना देता है, और जो कि गुलाब के पौधे को एसिडिक मिट्टी काफ़ी पसंद है। तो दोस्तों इसीलिए कॉफ़ी पाउडर गुलाब के पौधों को दी जाती है और गुलाब के पौधों की मनपसंद फर्टिलाइज़र मानी गई है। अब तीनों चीज़ों को आपस में मिला लीजिए और मिलाने के बाद में गमले की मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला दीजिए। दोस्तों अगर गमले की मिट्टी में नमी है तो पानी रुक कर दें जब 1-2 दिन बाद सूख जाए, और अगर मिट्टी आपकी हल्की सी सूखी हुई है तो हल्का सा पानी डाल दें कि मेन जड़ तक इस फर्टिलाइज़र का असर पहुंच सके। तो दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को आप महीने में 1 बार अपने गुलाब के पौधे पर इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक रूप में देते हैं वो बराबर देते रहें। जैसे कि आप प्याज और केले के छिलकों की फर्टिलाइज़र बनाकर दे सकते हैं, सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर दे सकते हैं, और हर 15 से 1 महीने के अंतर पर 8 से 10 दाने मिट्टी में किनारे की तरफ डीएपी के अगर डाल देते हैं तो आपका देसी गुलाब हो या इंग्लिश गुलाब हो, उस पर आपको ढेरों फूल मिलते रहेंगे।